मालेगांव शहर के सुलेमानी मस्जिद का ये रोड आप देख रहे होंगे। इस रोड पर बारिश की वजह से बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाने की वजह से मुसाफिरों को बहुत तकलीफ़ थी। बड़ा कब्रस्तान में जनाजा में शरीक अफराद को भी तकलीफ़ का सामना था, मस्जिद के नमाजियों को भी, और यहीं अतराफ़ में स्कूल भी कायम है, स्कूली बच्चों को भी तकलीफ़ हुआ करती थी। हालांकि इस काम के लिए मुफ्ती साहब ने 50 लाख रुपए का फंड डामर रोड के लिए मुख्तस किया था। ठेकेदार को काम भी दे दिया गया था, लेकिन त्योहारों का सिलसिला और बारिश की आमद की वजह से डामर का काम बारिश के अयाम में नहीं हो सकता। ये उज़्र पेश करते हुए ठेकेदार ने इस काम में थोड़ी तवालत पैदा कर दी और इसमें ताख़ीर कर दी। मगर आवाम की तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने अपने अहबाब हुसैन अंसारी, हाफिज़ अब्दुल्ला वगैरह की जिम्मेदारी दी कि इस रोड पर फौरी तौर पर मुरुम बिछाया जाए, मुरुम के ज़रिए उसका पेचवर्क किया जाए, जहाँ जहाँ गड्ढे वहाँ मुरुम की भर्ती की जाए ताकि मुसाफिरों को अभी वक्ती राहत हो। जल्द ही ये काम 50 लाख के तखमीने से सीमेंट रोड की सूरत में इफ्तिताई तामीरी मराहिल से गुजरेगा। आज हुसैन अंसारी और हाफिज़ अब्दुल्ला बज़ाते खुद बनफ्से नफीस वहाँ मौजूद रहकर मुरुम डलवा कर गड्ढे का काम भर रहे हैं ताकि आवाम को राहत हो सके। गुज़िस्ता 2-3 हफ्तों से महाराष्ट्र भर में मुसलसल बारिश की वजह से रियासत की वहीं नासिक ज़िला की तमाम नदियां, तालाब, डैम, धरम लबरेज होकर भरे हुए हैं। मालेगांव शहर की गिरना और मौसम नदी में भी सैलाबी कैफियत थी। गुज़िस्ता 2 हफ्तों से मालेगांव की इन 2 नदियों को लेकर इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया, बेइंतहा लोगों को समझाने की एक जान गई, लोगों की जान बचाने के लिए इस कदर का लोगों में खौफ तारी हो गया गिरना नदी और मौसम नदी से मुताल्लिक। दोस्तों, एहतियात बहुत अच्छी चीज़ थी, मगर अब पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। आज जब हम लोग वहाँ पर गए तो पानी कम से कम 50% के आसपास में कम हो चुका है। ऐसे में दोनों नदियों से घबराने की ज़रूरत नहीं। ये नदियाँ हमारी तहज़ीब का, हमारे शहर की तारीख़ का हिस्सा है। इसे हम मुस्बित पहलू से देखें। बच्चों को एहतियात की बेइंतहा ज़रूरत है। अभी भी आज हमने देखा कि बेशुमार अफराद बच्चों को पानी दिखाने के लिए ला रहे हैं। 4-4, 5-5 सीट वहीं ख़वातीन भी शामिल है। देखने वाले, सैर व तफरीह करने वाले, नहाने वाले अभी भी जा रहे हैं। दोस्तों, पानी बज़ाहिर कम हुआ है, फिर भी एहतियात की ज़रूरत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं शहर का ये टकार मोहल्ला, 3 कंदील इलाका, जिसे हम छोटे का मार्केट कहते हैं। इस इलाके में इस कदर गंदगी का अंबार है, बारिश की वजह से ताफून और बीमारियों के फैलने का अंदेशा है, मगर कारपोरेशन इंतज़ामिया ध्यान नहीं देता। वहीं इस इलाके में बड़ी सवारियां, 2 व्हीलर और अतिक्रमण भी इस कदर ज़्यादा है कि इस रोड से गुजरने वाले नमाजी, स्कूली बच्चों, मुसाफिरों, वहाँ के रहने वाले और वहाँ काम धंधा रोज़गार करने वालों को बेइंतहा तकलीफ़ का सामना है। आप तस्वीर में देख रहे होंगे इस कदर गाड़ियाँ खड़ी हुई है और गाड़ियों के बीच में गंदगी का अंबार है। कारपोरेशन को इस जानिब तवज्जो देने की शदीद ज़रूरत है ताकि अतराफ़ के मोहल्ला के लोगों को राहत रेसानी हो सके। दोस्तों, मालेगांव शहर में आप देख रहे होंगे कि अतिक्रमण फिल इन द ब्लैंक के नाम पे उड़ रहा है। इधर सरकारी इंतजामिया अतिक्रमण उठाता है, दोबारा शहर में अतिक्रमण शुरू हो जाता है। आप देखते होंगे कि यार जहाँ अतिक्रमण उठा है वहीं दूसरे रोज से फिर थोड़ा थोड़ा अतिक्रमण करके लोग करना शुरू कर दिए। शहर में अतिक्रमण की वजह से जो तकलीफ है वो है, मगर बेतरतीब पार्किंग की वजह से, सवारियों की बेतरतीब पार्किंग की वजह से इस कदर तकालीफ का सामना है। दोस्तों के हर जगह आप देखेंगे कि बेतरतीब पार्किंग की वजह से आधी सड़क छेक ली जाती है। दुकानों के सामने लोग बेतरतीब गाड़ियां खड़ी करते हैं, दुकानदार बोलता तक नहीं है। बस स्टैंड का इलाका, कुदवाई रोड का इलाका आप देखेंगे कि ये 60-70% रोड का हिस्सा सिर्फ गलत पार्किंग और अतिक्रमण की वजह से भरा भरा दिखाई देता है और लोगों को सिर्फ 30% हिस्सा रास्ता चलने के लिए मिलता है। अगर सामने से रिक्शा आ रही हो या जा रही हो तो हम उसे ओवरटेक भी नहीं कर सकते। शहर में जहां अतिक्रमण उठना चाहिए वहीं बेतरतीब गाड़ियों की पार्किंग पर भी पनिशमेंट होना चाहिए, जुर्माना होना चाहिए। इसके लिए ट्रैफिक महकमा, अतिक्रमण महकमा और पुलिस महकमा को भी ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। वहीं आवाम भी इस जानिब से बेदार रहे कि आप अगर गाड़ी रखते हैं तो गाड़ी की पार्किंग का शऊर भी सीख लें, आमदो रफ्त आने जाने के उसूल ज़वाबित से भी वाकिफ़ रहें। शहर में ये जाहिलियत हमें मुसीबत में दिन ब दिन मुब्तला कर रही है और इसकी वजह से मुसलसल नुकसान ही हो रहा है। जब
हम इन तमाम बातों को सीख लेंगे और बम्बई और दीगर शहरों के तरह अगर उसूल से हम आमद और रफ्त करेंगे और पार्किंग करेंगे तो इस शहर में अतिक्रमण को लेकर थोड़ी राहत हो सकती है, मगर अफसोस ऐसा कब होगा। दोस्तों, आप ये जो रोड देख रहे हैं ये दयाना इलाके का रोड है। एलवीएच हाई स्कूल के पास जो इलाका है और अमीन मौलाना की दरगाह के पास का ये जो इलाका है और रमज़ानपुरा, नया इस्लामपुरा की ये जो इलाके हैं, ये बारिश होने की वजह से यहाँ ज़िंदगी मसदूद होकर रह जाती है। मालेगांव शहर में दयाना, मालदा, दरेगांव, मोहन बाबा नगर के कुछ इलाके, सोन गांव, ये जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं इस कदर कच्चे हैं कि अगर बारिश आ जाए तो 10-20 रोज़ तक इस इलाके की ज़िंदगी मसदूद होकर रह जाती है और बेइंतहा तकालीफ का सामना होता है। आप देख रहे होंगे तस्वीर में कि इस कदर कीचड़, गंदगी, दलदल हर जगह है जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। और इस इलाके की आप देखेंगे कि सरकारी अस्पतालों में मज़ाफ़ाती इलाकों के मरीज़ों की शरह ज़्यादा होती है। इस इलाके में जहाँ काम काज की ज़रूरत है वहीं यहाँ सरकर्दा अफराद को भी, सियासी लीडरान को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। आने वाले इलेक्शन में ऐसे मज़ाफ़ाती इलाके से काम करने वाले, संजीदा कागज़ का फॉलोअप करने वाले, काम काज की लगन रखने वाले बड़े उम्मीदवारों को टिकट कम दिया जाना चाहिए, उम्मीदवारी का मौका दिया जाना चाहिए ताकि इन इलाकों में भरपूर डेवलपमेंट हो सके। रमज़ानपुरा, दयाना, मालदा आज भी एक ऐसे इलाके हैं कि बारिश होने पर बिल्कुल वहाँ की ज़िंदगी साउथ अफ्रीका के जंगल की तरह हो जाती है, मगर अफसोस कारपोरेशन ना फंड फराहम कर पाती है, ना रुकन असम्बली की तरफ से ध्यान दिया जाता है और ना डॉक्टर बामरे साहब MP है, वो तो कभी मालेगांव आते ही नहीं है बहुत। तो मालेगांव शहर के इन मज़ाफ़ाती इलाकों पर लीडरों को, अरबाब इक़्तिदार को, इंतज़ामिया को, कमिश्नर को खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मालेगांव साबका वार्ड नंबर 7 कुसुम्बा रोड के अतराफ में शेख रशीद साहब की कोशिशों से हमेशा काम होते रहते हैं। कारपोरेटर्स भी कुछ फाल हैं इस मामले में। आज कुसुम्बा रोड की एक अहम रोड का, इस इलाके की एक अहम रोड का इफ्तिताह शेख रशीद साहब और चारों कारपोरेटर्स की मौजूदगी में हुआ। इमरान शेख रशीद भी वहाँ निगरानी के लिए मौजूद थे। आपको बताते हैं इस एरिए की, इस मौके की कुछ तस्वीर और इस मौके पर क्या कहा शेख रशीद साहब ने। आज का जो काम का सीमेंट रोड का जो शुरुआत हुई है, अभी पहला कच्चा माल, उसके बाद में पक्का माल डाला जाएगा। ऐसा 45 लाख रुपए का ये सीमेंट रोड है। ये नगर उत्थान का 10 कोटी में से है, गवर्नमेंट फंड का, जो आसिफ भाई ने 10 कोटी लाए थे उसमें से 45 लाख रुपए का काम है और आज उसकी शुरुआत हुई है। मोहसिन किराना से लेकर के तो गायकवाड़ चौक से लेकर के तो डायरेक्ट अमीर हमजा मस्जिद तक के वो रोड का काम पूरा होने वाला है। इंशाल्लाह ये 15 दिनों के अंदर पूरा रोड बन करके तैयार हो जाएगा। लोगों से मेरी गुजारिश है कि 15 दिन तक इस रास्ते को बंद रखा जाए ताकि सड़ बराबर हो और रास्ता ख़राब ना हो। अच्छे रास्ते के ऊपर लोग जल्दी चलना शुरू कर देते, गाड़ी मोटरों का रास्ता कुछ दिन के लिए बंद रखना पड़ेगा, ऐसी मेरी गुजारिश है। मालेगांव शहर के सनती हालात लॉकडाउन के बाद से मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। उस पर से गवर्नमेंट तरह तरह के टैक्स जैसे TDS हो गया, TCS, ई-वे बिल, गवर्नमेंट तरह तरह के टैक्स लगाकर सिर्फ बुनकरों को परेशान करने वाला काम किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से बिजली सब्सिडी के अलावा किसी भी तरह की सब्सिडी बुनकर को नहीं मिल रही है। बिजली सब्सिडी भी 2023 में तकरीबन ख़त्म होने वाली है। इन तमाम मुसीबतों और परेशानियों के बाद क्या करें। महाराष्ट्र में आज बिजली का जो रेट है वो हिंदुस्तान की दीगर रियासतों से ज़्यादा है, इसलिए महाराष्ट्र का कपड़ा दीगर रियासतों की बनिस्बत महंगा तैयार होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि महाराष्ट्र के ऊपर ख़ास ध्यान देवे और दूसरी रियासतों में जिस तरह महाराष्ट्र से सस्ती बिजली है उसी तरह महाराष्ट्र में भी बिजली का दाम रहे। आज तो कपड़े हमसे सस्ते हैं, उसी तरह हम महाराष्ट्र में भी गवर्नमेंट की तरफ से हमको सब्सिडी चाहिए और हम दीगर रियासतों के
मुकाबले कपड़ा बेचने में हमें भी आसानी होए। इस तरह का हम गवर्नमेंट से भी डिमांड करते हैं और बुनकरों को भी चाहिए कि आप कुछ लाए अमल अपना तैयार करें और सर जोड़ कर बैठें, वरना सनअती हालात दिन ब दिन काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। ऊपर से गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर एक ऐसी चार्ज लगा दिया है जिसकी वजह से हमारी बिजली बिल 85 पैसे से लेकर 90 पैसे तक जून के महीने की एक्स्ट्रा आई है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से ये मांग भी है, ये डिमांड भी है कि गवर्नमेंट इसे फ़ौरन वापस ले ले, ताकि हम जो परेशानी में मुब्तला हैं ये मज़ीद हमारे ऊपर एक चार्ज बढ़ गया है, तो इसको बुनकर किसी भी तरह से सहन नहीं कर पाएगा।